हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष बाजपेयी। स्वागत है आप सभी का माई क्लासरूम के अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के पूछे गए उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए थे नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सीरीज में, जहां पर हम लोग बात करेंगे 2020-21 सेशन में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके पास में कि यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट्स टू फिल अप द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ ऑन द OMR शीट। तो आपको अपने एडिशनल 10 मिनट्स दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने के पहले। 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है OMR शीट पर फिल करेंगे, जिसमें आएगा आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर एटसेट्रा। ठीक है ना, जिसको कि आपको बहुत ही प्रॉपरली फिल करना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पर टोटल अपने पास में लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 35 क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और अचीवर सेक्शन में अपने पास में क्या रहेगा, 5 क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपने पास में क्राइटेरिया है, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चन है, अचीवर्स के 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स। तो अचीवर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है ना। जितने अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं, एंड अदर जितने भी क्वेश्चन है दे कैरीज 1 मार्क फॉर ईच। ठीक है। और साथ में बात बता दी गई है, देयर इज ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, वन करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर है, आप एक से ज्यादा आंसर्स पर टिक नहीं कर सकते। अगर आप एक से ज्यादा आंसर्स पर टिक करते हैं तो उस क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड के 2020-21 क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये रहा अपने पास में पहला क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फिगर्स केयरफुली। तो गिवन फिगर में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रॉपरली फिगर आप लोग देख लीजिएगा बेटा। एक कैंडल रखी गई है, कैंडल बर्न कर रही है, उसके ऊपर ग्लास रख दिया गया है। ये 3 कंडीशन दी गई हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वो है अपने पास में, फर्स्ट में कैंडल को ऊपर से, सॉरी, ग्लास को ऊपर से भी ओपन रखा गया है, या यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि नीचे से एयर पास होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको फिगर जैसा दिख रहा होगा, एक बार कंसीडर करिएगा कि यहाँ पर नीचे से एयर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है ना। और ऊपर से भी एयर आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे से एयर पास होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल ऊपर से एयर आने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है ना। और लास्ट केस जो है वो नीचे से भी क्लोज है और ऊपर से भी एक लिड लगा दी गई है, जिससे कि ऊपर से भी एयर की पॉसिबिलिटी नहीं है अंदर आने की। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है कंबस्शन इन फ्लेम चैप्टर से, और हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या कि कंबस्शन मीन्स क्या है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बर्निंग या कंबस्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो यहाँ पर इजिली ये कैंडल बर्न करती रहेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन इस फर्स्ट के कंपैरिजन में कुछ कम अमाउंट में रहेगी। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो एयर कंटेंट यहाँ पर होगा, ये एयर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को पा करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ अंदर एयर का अमाउंट या ऑक्सीजन का अमाउंट घटने लगेगा। ठीक है। तो कुछ देर तक बर्निंग के बाद में ये एयर का अमाउंट घटने लगेगा। तो यहाँ पर लिख रहा है द फ्लेम्स फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक इन ऑल 3 केसेस। तो सारे केसेस पढ़ लेते हैं। और लास्ट वाला जो केस है, इसमें देखिए एयर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब तक तो ग्लास के अंदर वाले पोर्शन में कुछ एयर या कुछ ऑक्सीजन का कंटेंट रहेगा, वहां तक तो तब तक तो ये कैंडल बर्न करेगी। उसके बाद कैंडल बर्न होना, फ्लेम प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ इन ऑल 3 केसेस। तो ये क्या है, हम लोगों को ढूंढना क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये पहला वाला ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि इसमें प्रॉपरली कैंडल फ्लो बर्न कर सकती है, फ्लेम प्रोड्यूस कर सकती है। इसमें भी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, बट ये क्या है कि थोड़ा सा फ्लिकर्स करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा फर्स्ट में है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक इन ऑल 3 केसेस। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाले में प्रॉपरली बर्निंग मिल रही है। ऑप्शन सी है, कैंडल बर्न्स फ्रीली इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फ्लिकर्स इन थर्ड। तो फ्लिकर्स इन थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड वाले में तो डायरेक्टली क्या है, फ्लेम
फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन का अमाउंट खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला पढ़ते हैं, कैंडल बर्न्स फ्रीली इन फर्स्ट। तो कैंडल बर्न्स फ्रीली इन फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये अपने पास में क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है बेटा, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ऑप्शन 1 है फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहाँ से पूछा गया है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से पूछा गया क्वेश्चन है। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको याद रखना है कि वो फैब्रिक जो जिसमें मतलब रिंकल्स नहीं आते हैं इजिली, ये वाला होता है अपने पास में क्या, रेयॉन। अपने पास में यहाँ पर जो फैब्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, रेयॉन है, नायलॉन है, ठीक है, और पॉलिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉलिएस्टर है, ये बेसिकली वो पॉलिएस्टर एक ऐसा अपने पास में फैब्रिक है जो इजीली जहां पर रिंकल नहीं आएंगे। सेकंड है, सेकंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। तो यहाँ पर पैराशूट्स की फॉर्मेशन के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड वाले में सुटेबल बैठता है क्या, नायलॉन, ठीक है। थर्ड इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। थर्ड इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, इट विल बी टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन कहां पर आ जाएगा अपना, थर्ड में आ जाएगा टेफ्लॉन। एंड फोर्थ इज यूज्ड टू मेक कारपेट्स एंड अपहोल्स्ट्री, ठीक है ना। तो कारपेट्स के फॉर्मेशन के लिए हम लोग रेयान का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, रेयान को बेटा हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्यूलोज और कार्बन डाइसल्फाइड को HNO3 में डिसॉल्व करके बन रहा है रेयॉन, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है अपने पास में, एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। उस नेचुरल पॉलीमर को हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जिसको कि आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, ठीक है। ये सिल्क की तरीके दिखता है बट ये प्रॉपरली सिल्क तो नहीं कह सकते हैं इसको हम लोग, ये एक है सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो रेयॉन अपने पास में आ जाएगा फोर्थ पोजीशन पर। तो देखिए बेटा, फोर्थ में हो गया रेयॉन, और थर्ड में हो गया क्या, टेफ्लॉन, और सेकंड में हो जाएगा क्या, नायलॉन, और फर्स्ट में क्या रहेगा, पॉलिस्टर्स। तो फर्स्ट पॉलिस्टर, सेकंड नायलॉन, थर्ड टेफ्लॉन एंड फोर्थ रेयॉन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू येलो, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर हम लोगों के पास में जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के भी प्रीवियस क्लासेस के भी रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के क्लास 7 का आपका टॉपिक है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करता है, और अपने इस डिफरेंट कलर शो करने की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको पहचान पाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा जो सोल्यूशन है उसका मीडियम वो किस टाइप का सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर शो करेगा, जबकि बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, येलो कलर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला अपने पास में दिया गया है विंडो क्लीनर, ठीक। तो विंडो क्लीनर बेसिकली उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, किसमें, विंडो क्लीनर में। तो जो फर्स्ट वाला है अपने पास में, ये क्या रहेगा, बेसिक इन नेचर का रहेगा। कैसा रहेगा इसका नेचर, ये बेसिक नेचर का रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल उनको काउंट करेंगे जिनका की कलर क्या, जो कि क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, जिनके की जो पीएच है
पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो रही है मीन्स वो क्या है, बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। और जो सोल्यूशन इनमें से बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे वही मिथाइल ऑरेंज के कलर को, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जो कि बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है, तो येलो कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना ऑप्शन है कंपाउंड दिया गया है विंडो क्लीनर, तो विंडो क्लीनर कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। तो विंडो क्लीनर जो है इंडिकेटर के रंग को, कलर को येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है अपना विनेगर, तो विनेगर में होता है क्या, एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या रहता है बेटा, एसिटिक एसिड। तो एसिडिक मीडियम में जो कलर आएगा वो आएगा रेड कलर, ठीक है ना। एप्पल, एप्पल जूस में भी मैलेइक एसिड होता है, तो मैलेइक एसिड की वजह से भी जो एसिडिक मीडियम रहेगा तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा रहेगा, रेड रहेगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का हम यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज Na2CO3.10H2O। तो ये जो है डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये बोला जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर ये जो Na2CO3 है ये भी बेसिक कलर, बेसिक सोल्यूशन ही प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के कलर को ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी कर सकता है, फर्स्ट कर सकता है येलो में कन्वर्ट, सेकेंड एंड थर्ड नहीं करेंगे, फोर्थ करेगा। फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ इज कास्टिक सोडा। तो हमको याद रखना है यहाँ पर कास्टिक सोडा की बात चल रही है, NaOH के सोल्यूशन की बात चल रही है। तो कास्टिक सोडा पता है वो अपने आप में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज के कलर को येलो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास में कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है बट बेसिक सोल्यूशन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी येलो में कन्वर्ट नहीं करेगा कलर को, ठीक है ना। कास्टिक सोडा कर देगा, मीन्स फिफ्थ भी करेगा। नेक्स्ट आता है अपना सिट्रिक एसिड, तो किसी भी जैसे ऑरेंज है या लेमन है, इसमें जो एसिड मिलता है वो क्या होता है अपने पास में, सिट्रिक एसिड। तो ये डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो एसिडिक सोल्यूशन क्या करेगा, येलो में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो कौन कौन से लोग एसिड में, सॉरी येलो कलर में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो फर्स्ट कन्वर्ट करेगा, फोर्थ कन्वर्ट करेगा और फिफ्थ कन्वर्ट करेगा। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द मैच स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस some red phosphorus is converted into white phosphorus, arsenic sulfide decomposes, potassium chlorate starts burning, powdered glass starts burning। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मैच स्टिक में क्या क्या फ्यूल रहते हैं अपने पास में। तो मैच स्टिक में जो एंटीमनी ट्राई सल्फाइड है, एंटीमनी एंटीमनी ट्राई सल्फाइड है, या यहाँ पर जैसा लिया गया है आर्सेनिक सल्फाइड, या फिर हम लोग बात कर रहे थे क्या, आर्सेनिक सल्फाइड की। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आर्सेनिक सल्फाइड या एंटीमनी सल्फाइड, ये फ्यूल की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये किसकी तरीके से वर्क करेंगे, फ्यूल की तरीके से वर्क करेंगे। मैच स्टिक पर ये चीज हो गई। मैच स्टिक में इसके अलावा क्या रहेगा, KClO3 रहता है। तो KClO3 जो है वो ऑक्सीडेंट के तौर पर यूज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। KClO3 क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, KCl और O2 में कन्वर्ट होगा, और ये O2 के प्रेजेंस में किसी भी फ्यूल की बर्निंग जो है इजीली हो पाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो जिस पाउडर पर स्ट्राइक करते हैं हम लोग मैच स्टिक को, जिस पाउडर पर जो सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, जिस पर रब करते हैं, उस पर क्या हो जाता है, उस पर रेड फास्फोरस होता है। तो रेड फास्फोरस यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। रेड फास्फोरस जब व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है।
वो एनर्जी क्या कर देती है, रेड फास्फोरस से व्हाइट फास्फोरस में जो कन्वर्ट हुआ तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी KClO3 को जो है इग्नाइट करेगी। KClO3 फर्दर डिकम्पोज होगा और उससे एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड जो है Sb2S3 जो है ये क्या होगा, ये बर्न करेगा। तो यहाँ पर जो मैच स्टिक जो होती है उसका जो हेड होता है उसको रब करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे सबसे पहले रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर जो पाउडर्ड ग्लास का रोल है वो यहाँ पर समझ में आता है। जो उसकी सरफेस जिस पर हम लोग रब करते हैं मैच स्टिक को, वहां पर क्या लगा रहेगा, पाउडर्ड ग्लास रहेगा जो फ्रिक्शन फोर्स देगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। ये पहला कन्वर्जन है जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। इस हीट से इग्नाइट होता है क्या, KClO3। पोटेशियम क्लोराइड के इग्नाइट हो जाने से, ऑक्सीडेशन होने से जब O2 क्रिएट हो रही है, बन रही है, O2 फॉर्म हो रही है, उस O2 की प्रेजेंस में और इस हीट रिलीज की प्रेजेंस में ये जो भी दोनों में से कोई भी एक अपने पास में क्या रहेगा, फ्यूल के तौर पे प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड, वो बर्न करेगा। और फिर जो पूरी वो मैच स्टिक होती है उसमें वैक्स की कोटिंग होती है जिसमें वो पूरी जो मैच स्टिक है वो इजिली क्या हो जाए, बर्न हो जाए, ठीक है बेटा। तो पीछे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, व्हेन द मैच स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, आर्सेनिक सल्फाइड डिकम्पोजेस, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पोटेशियम क्लोरेट स्टार्ट्स बर्निंग, तो पोटेशियम क्लोरेट को बर्निंग के प्रोसेस के लिए नहीं, पोटेशियम क्लोरेट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एक बार जो लॉन्ग फ्लेम मिल रही है, जो ज्यादा टाइम के लिए फ्लेम मिल रही है, वो बेसिकली फ्यूल के बर्न करने पे मिल रही है, और वो फ्यूल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड या आर्सेनिक सल्फाइड हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो पोटेशियम क्लोरेट बेसिकली काम करता है ऑक्सीडाइज करने का। क्या काम करता है, ऑक्सीडाइज करने का, ठीक है ना। पाउडर्ड ग्लास स्टार्ट्स बर्निंग, तो फ्रेंड्स पाउडर्ड ग्लास बिल्कुल भी बर्न नहीं करता है। पाउडर्ड ग्लास केवल इसलिए दिया जाता है ताकि वहां पर रब करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स मिल जाए वहां पर, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सम रेड फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फास्फोरस। तो एक ही बार तो हम लोग मैच स्टिक का यूज करते नहीं है। मैच स्टिक तो एक ही बार यूज होगी, बट वो सरफेस पर जो है वो ऐसा नहीं है कि एक बार रब करने पर पूरा 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 रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को जानते हैं ना कि वो उस स्टिक के अलावा जो अपने साथ में मैच बॉक्स में जो रबिंग सरफेस मिलता है वो काफी दिनों तक काम कर सकता है, ठीक है ना। मतलब इसीलिए लिखा गया है सम रेड फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना। एंड हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सम रेड फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फास्फोरस। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द सॉल्ट W, X, Y एंड Z फ्रॉम देयर यूजेस। W, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन अपने कहाँ से आ रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको सॉल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उस सॉल्ट्स की इंफॉर्मेशन को यूज करके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्दर ये भी यूज्ड इन मेडिसिन एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो मेडिसिन में ये एंटी एसिड्स के तौर पर यूज करता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इन गिवन कंपाउंड्स में ही हमें पहचानना था। यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्या, पोटाश एलम, जो कि क्या होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये है अपने पास में क्या, पोटाश एलम। ये है अपने पास में क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से यूज होता है, और मेडिसिन में एंटी एसिड्स के तौर पर इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास में वाई, यूज्ड इन फायरवर्क्स। तो यूज्ड इन फायरवर्क्स में जो गिवन कंपाउंड है उसमें से क्या आ जाएगा बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो गिवन ऑप्शन में जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो किसकी तरीके से यूज होगा, पोटेशियम नाइट्रेट यूज होगा फायरवर्क्स में। लास्ट है अपने पास में यूज्ड एज फंगिसाइड्स। तो यूज्ड एज फंगिसाइड्स के तौर पर यूज करते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये सारे ऑप्शन एक बार मैच करा लेते हैं। तो W क्या होना चाहिए अपने पास में, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो W क्या है यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट।
एंड एक्स क्या है, यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर विच इज एलम, तो ये है अपने पास में एक्स पोटाश एलम। यूज इन फायरवर्क्स दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। और लास्ट अपने पास में ऑप्शन क्या आ रहा है, कॉपर सल्फेट का। लास्ट अपने पास में क्या ऑप्शन आ रहा है, कॉपर सल्फेट, जो कि क्या है, यूज्ड एज फंगिसाइड्स। ठीक है ना, तो हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये चैप्टर से आ रहा है अपने पास में, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। एट्थ क्लास में या जूनियर क्लासेस में हम लोग जैसे एट्थ क्लास की बात कर रहे हैं, जो एट्थ क्लास का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं रहेगा अपने पास में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो बनेगा उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास में ज़्यादा मिलेंगे, उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना रहेगा आपको। क्या दे रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस बात को ध्यान से पढ़ने वाला है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं या कि इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोल का पायरोलिसिस करते हैं विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि एक है कोक। तो कोक हमको पता है ये पाउडर्ड फॉर्म में, प्योर कार्बन के फॉर्म में मिलता है, प्योर कार्बन मिलता है पाउडर्ड फॉर्म में। कोक के अलावा नेक्स्ट क्या होता है, कोल तार। कोल तार जो है बेसिकली लगभग 200 कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है, एक ब्लैक कलर का थिक विस्कस सोल्यूशन मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोल तार। और जो लास्ट अपने पास में चीज रहती है वो मिलती है क्या, कोल गैस। ठीक है ना, तो ये कोल तार में नेफ्थलीन, बेंजीन एटसेट्रा काफी सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। अराउंड 200 कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार। ठीक है ना, तो नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, तो पेट्रोकेमिकल वो डिफरेंट कंपाउंड्स या पार्ट्स हैं, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के क्रूड। तो बात करते हैं हम लोग क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो मिले के कंपाउंड, उनमें से हम लोगों को क्या मिलता है, जो फ्यूल हो जाते हैं उनके अलावा, जो फ्यूल के अलावा जितनी भी चीजें, फ्यूल के अलावा जितनी भी चीजें हमको मिल रही हैं, उनको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं क्या, पेट्रोकेमिकल्स, जिसका डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है अपने पास में, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गैसेस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थ्री, ऑल द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये वही है अपने पास में क्लास 7th लास्ट ईयर के, मतलब प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये सारी रिएक्शंस देखने के साथ साथ हमें इनकी फिजिकल स्टेट का आइडिया लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछी गई है। और प्रेसिपिटेशन का मतलब एक कोई ऐसा कंपाउंड बनना जो कि पहले उस सोल्यूशन में डिसॉल्व रहा हो, लेकिन अब जो नया कंपाउंड बनकर आ रहा है, जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, वो कंपाउंड उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो HNO3 कोई भी एसिड जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। तो HNO3 भी एक्वस होना चाहिए, KOH भी क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। तो यहाँ से KNO3 क्या मिलेगा, एक्वस, ये भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है ना, और H2O तो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड। सिमिलरली यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, CuCO3 गिव्स CuO प्लस CO2, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा।
ठीक है ना। बट ये सॉलिड किसी ऐसी चीज में नहीं है कि पहले ये कोई चीज डिसॉल्व हो रखी हो और बाद में उसका डिसॉल्विंग वाला प्रोसेस खत्म हो गया हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो जो ये FeOH का होल थ्राइस होता है ये क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये भी क्या रहेगा, पहले ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। FeCl3 जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ में, ठीक है ना। बात समझ में आती है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। FeCl3 क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। पहले ये दोनों वाटर में डिसॉल्व थे, लेकिन आपस में जब इनको रिएक्ट कराया गया तो इनसे जो कंपाउंड बना उसमें अमोनियम क्लोराइड, ये तो वाटर में सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाएगा। बट फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, हैवी मेटल का हाइड्रोक्साइड है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। एक्स इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में जो हमें देखने को मिल रहा है वो है क्या, सोडियम, ठीक है ना। वाई कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड इज स्टोर्ड इन वाटर, तो वाटर में चूंकि स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर फास्फोरस की बात चल रही है, जो कि एक नॉन मेटल है। इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ओपन एयर में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट स्टेटमेंट है जेड डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम, तो ये अपना पॉइंट है सबसे अच्छा। यहाँ पर जो लास्ट में दिए गए हैं, यहाँ दिया गया है कॉपर, आयरन, पोटेशियम एंड सोडियम। तो पोटेशियम एंड सोडियम को तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो एक क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि वाटर के साथ में इजीली रिएक्ट करेंगे। तो कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम की जो बात कही गई है वो बेसिकली किसके लिए है, आयरन के लिए, क्योंकि कॉपर स्टीम के साथ भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। एंड हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने सेक्शन बी जो कि है क्या, अचीवर सेक्शन की तरफ। इस अचीवर सेक्शन के अंदर जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला क्या है, ए गैस विच बर्न्स विद पॉप साउंड विल बी इवॉल्व्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहला बीकर क्या दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है कैल्शियम इन कोल्ड वाटर, तो हमें पता है कि कैल्शियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। फिर दिया गया है क्या, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो मैग्नीशियम भी एक रिएक्टिव मेटल है, उतना इजीली रिएक्ट नहीं करता है जितना इजीली सोडियम या पोटेशियम कर रहे हैं, बट फिर भी उसमें भी रिएक्टिविटी कर सकता है, शो करेगा मैग्नीशियम भी इसके साथ में। नेक्स्ट क्या है, कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो हमको याद रखना है कि भाई कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, वो इजीली रिएक्ट नहीं करता है और हाइड्रोजन से नीचे होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग आगे चल के पढ़ोगे बेटा, एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव विच डू नॉट इवॉल्व H2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद HCl, रिएक्ट नहीं करेगा वो उसके साथ में और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग एक बार इक्वेशंस देख लेते हैं। तो कैल्शियम, तो यहां से फॉर्मेशन होगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, अच्छा देखिए, वाटर को हम लोग H2O को H सिंगल बॉन्ड OH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसके लिए 2 मोल ऑफ वाटर में लेना पड़ेगा, तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है ना। कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो नो रिएक्शंस टेक प्लेस, यहां पर बेसिकली हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। नेक्स्ट है आयरन प्लस ZnSO4, यहां पर बेटा हमें याद रखना है कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, हेंस आयरन कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, आयरन जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां भी क्या रहेगा बेटा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस।
नेक्स्ट क्या है अपने पास में, एल्यूमिनियम प्लस जिंक सल्फेट। तो बेटा वैलेंसी को यहाँ पर हमें ध्यान में रखना रहेगा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। अगर हम एल्यूमिनियम का सल्फेट बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस जिंक। तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना रहेगा कि 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑफ जिंक सल्फेट लेंगे, तो ये बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 मोल ऑफ जिंक। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट के सोल्यूशन का भी कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस सोल्यूशन रहेगा, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रहेगा। और एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सोल्यूशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमें कोई कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार अपना जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, एक गैस विच बर्न्स विद पॉप साउंड विल बी इवॉल्व इन बीकर 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 के लिए में देखते हैं, 1 और 2 के लिए तो ये बात सही थी। फर्स्ट बीकर एंड सेकंड बीकर में तो हमने देखा कि यहाँ पर मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। सेकेंड है एक कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू ग्रीन विल बी ऑब्जर्व इन बीकर 4। तो पहली बात कर लेते हैं, जो पहला स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए तो करेक्ट था, बट थर्ड में यानी कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl के रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और यहाँ पर हम लोगों को ढूंढने हैं क्या, सर्च करने हैं क्या, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड क्या है, एक कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू ग्रीन विल बी ऑब्जर्व इन बीकर 4। तो बीकर 4 में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अगर ये FeSO4 बन जाता, अगर ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता, तो फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ग्रीन कलर का होता। बट यहां पर आयरन ने रिएक्ट ही नहीं किया जिंक के साथ में। अगर आयरन जिंक के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये कलरलेस में ग्रीन में जाने वाला जो प्रोसेस है वो भी नहीं अकर होने वाला है। ठीक है ना, तो हेंस ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी जो है वो अपने क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड पढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन विल अकर बट नो कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ बीकर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो थर्ड में अपने पास में फिफ्थ में जो हैगी इक्वेशन कौन सी है, एल्यूमिनियम प्लस जिंक सल्फेट बताया था, दोनों ही क्या है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अपने पास में। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, गैस विल बी इवॉल्व इन ओनली इन बीकर 2। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बीकर 2 की जगह बीकर 1 में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, रिएक्शन विल अकर इन ऑल द बीकर्स बट कलर चेंज। यहां पर बात यहीं से खत्म हो जाती है क्योंकि ये बात क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विल अकर इन ऑल द बीकर्स। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर भी एक बार हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, बट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन बीकर 3 एंड 4। तो ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। ऑप्शन बी क्या है, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। ऑप्शन सी है थर्ड ओनली एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट ओनली। तो सिंपली हम लोग जान सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को फर्दर किसी भी क्वेरी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे myclassroom.digital के पोर्टल पर। थैंक यू वेरी मच।